अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। अगर मैं अपने मोबाइल को बोलूँ मुझे कल इस्लामाबाद का वेदर बताओ, तो मोबाइल मेरी बात को समझता कैसे है? या फिर चैट जीपीटी को लिखते हैं मेरे लिए एक ईमेल लिख दो। चैट जीपीटी हमारी बात को समझ कर जवाब कैसे जनरेट करता है? गूगल ट्रांसलेट एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करता है? जब हम यूट्यूब या गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो सिस्टम हमारी क्यूरी का मीनिंग कैसे आइडेंटिफाई करता है? इन तमाम क्वेश्चंस का कनेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड से है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि एनएलपी। और आज की वीडियो का एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है एनएलपी, इसका पर्पस क्या है, एनएलपी में कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं और एनएलपी किस तरह मॉडर्न एआई और चैट जीपीटी तक पहुंची। सो लेट्स स्टार्ट। एनएलपी आखिर है क्या? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यहाँ 3 वर्ड्स हैं, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज से मुराद वो लैंग्वेज हैं जो ह्यूमंस नेचुरली यूज़ करते हैं, जैसे कि उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, चाइनीज़ ईटीसी, जो भी आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। और प्री प्रोसेसिंग का मतलब है किसी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेस करना, एनालाइज करना और उसमें से यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकालना। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो एनएलपी कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो फील्ड है जो कंप्यूटर्स को ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस, एनालाइज और अंडरस्टैंड करने के काबिल बनाती है। यानी ह्यूमंस लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन कंप्यूटर नेचुरली उर्दू या इंग्लिश नहीं समझता। कंप्यूटर के लिए हमें लैंग्वेज को एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना होता है जिसे मशीन प्रोसेस कर सके, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनएलपी यूज़ होती है। एनएलपी का बेसिक गोल है ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर के दरमियान ब्रिज बनाना। अच्छा, एक सवाल पैदा होता है यहाँ पे कि कंप्यूटर लैंग्वेज को समझता क्यों नहीं? अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज डायरेक्टली क्यों नहीं समझता? हम अगर किसी सेंटेंस को देखें, ए मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो हमें इंस्टेंटली समझ आ जाता है कि एक पर्सन पिज़्ज़ा खाना चाहता है। लेकिन कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से ये सिंपली कैरेक्टर्स और सिंबल्स का सीक्वेंस है। कंप्यूटर फंडामेंटली इंफॉर्मेशन को न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रोसेस करता है, इसलिए एनएलपी में हम टेक्स्ट को डिफरेंट न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशंस में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई लव पाकिस्तान कंप्यूटर के लिए सिर्फ वर्ड्स काफ़ी नहीं है, हमें ये रिप्रेजेंट करना होता है कि वर्ड्स क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट क्या है, सेंटेंस का मीनिंग क्या हो सकता है और दूसरे वर्ड्स के साथ इनका रिलेशनशिप क्या है। यानी एनएलपी का काम सिर्फ वर्ड्स काउंट करना नहीं है। एनएलपी का रियल चैलेंज है लैंग्वेज के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन और मीनिंग को मशीन के लिए यूज़फुल बनाना। एनएलपी हमारी डेली लाइफ में कहाँ है? अब शायद आप सोच रहे होंगे एनएलपी यूज़ कहाँ होती है? आंसर है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। सबसे पहले हम देखते हैं एक एग्जांपल, यानी कि फर्स्ट जो एग्जांपल है वो बेसिकली चैटबॉट्स। जब आप किसी चैटबॉट से क्वेश्चन पूछते हैं और वो आपको आंसर देता है, एनएलपी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह गूगल ट्रांसलेट, आप उर्दू को इंग्लिश में या इंग्लिश को अरेबिक में ट्रांसलेट करते हैं, ये भी लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक मेजर एप्लीकेशन है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस में सपोज करें अगर आपके पास किसी समय का कस्टमर का रिव्यू आया, दिस फ़ोन इज़ अमेजिंग, सिस्टम आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये पॉजिटिव सेंटिमेंट है। अगर रिव्यू हो द बैटरी इज़ टेरिबल, तो सिस्टम नेगेटिव सेंटीमेंट आइडेंटिफाई कर सकता है। इसी तरह स्पैम डिटेक्शन, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ईमेल आ जाती है, कंग्रेचुलेशंस यू हैव वॉन $1 मिलियन। सिस्टम प्रिडिक्ट कर सकता है कि ये स्पैम ईमेल हो सकती है। इसी तरह हमारे पास सर्च इंजन है। जब आप गूगल पर सर्च करते हैं बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन इस्लामाबाद, सर्च इंजन को सिर्फ इंडिविजुअल वर्ड्स नहीं
देखने होते बल्कि क्यूरी समझना भी होता है। इसी तरह एक और एग्जांपल आ जाती है जब आप मोबाइल पर टाइपिंग करते हैं और कीबोर्ड नेक्स्ट वर्ड सजेस्ट करता है। लेट्स सपोज आप टाइप करते हैं हाउ आर और सजेशंस आता है यू एंड क्वेश्चन मार्क। ये भी लैंग्वेज मॉडलिंग का एग्जांपल है। और ऑब्वियसली मॉडर्न एआई सिस्टम्स जैसे चैट जीपीटी ने एनएलपी को और भी पॉपुलर बना दिया है। अच्छा, एनएलपी इतनी डिफ़िकल्ट क्यों है? अब जहाँ एनएलपी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, ह्यूमन लैंग्वेज एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक सेंटेंस का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अली ने अहमद को कहा कि वो उसे कॉल करे। अब कंप्यूटर के लिए क्वेश्चन है कि वो कौन, अली कौन या अहमद कौन, और उसे किसको रेफ़र कर रहा है। हम ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट की वजह से अक्सर इजीली समझ लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी तरह एक और एग्जांपल आ जाती है, जैसा कि यार क्या ज़बरदस्त सर्विस है। अगर किसी रेस्टोरेंट की सर्विस जेन्युइनली अच्छी है तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो सकता है, लेकिन अगर वेटर ने कस्टमर को 2 घंटे वेट करवाया हो और कस्टमर स्कार्सिज्म में कहे वाह क्या ज़बरदस्त सर्विस है, तो एक्चुअल सेंटीमेंट नेगेटिव है। यहाँ कंप्यूटर को सरकाज़िज्म और कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। इसी तरह लैंग्वेज में एम्बिग्विटी, स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्लैंग, एब्रिविएशंस, कार्सिज्म, डिफरेंट एसेंट्स, मल्टीपल लैंग्वेजेस, कोड स्विचिंग जैसे चैलेंज होते हैं। पाकिस्तान में एक कॉमन एग्जांपल है, यार अल मीटिंग में जाना है बट आई एम नॉट श्योर कि टाइम क्या है। ये उर्दू और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है, इसे हम कोड स्विचिंग कहते हैं। तो ह्यूमन लैंग्वेज सिंपल नज़र आती है, लेकिन मशीन के लिए ये एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। अब हम देखते हैं कि एनएलपी सिस्टम जनरली काम कैसे करते हैं। एक सिंप्लीफाइड एनएलपी की पाइपलाइन को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कि प्री प्रोसेसिंग से रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन से मॉडल, देन आउटपुट। अगर आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।